हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस करंट अफेयर्स के सीज़न में। आज 3 जून 2020 है और 3 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही 2 अलग वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें कि थोड़ा डिटेल में बताया गया है। जैसे कल मैंने आपको बताया था एक मुद्रा शिशु योजना के बारे में, तो उसके बारे में आज मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही एक और वीडियो है जिसमें कि एनडीआरएफ का इस समय बहुत ज़्यादा उसमें क्या नाम चर्चा में है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इस मई में हमारा बे ऑफ बंगाल में एक चक्रवात आया था, तूफ़ान आया था जिसका नाम अम्फान था। तो उसकी वजह से और साथ ही अभी एक और महा नाम का चक्रवाती तूफ़ान गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं उनमें टकराने वाला है और वो हमारा अरब सागर में आ रहा है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए एनडीआरएफ के बारे में उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया था कि एनडीआरएफ के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो ये 2 वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही और भी कई एक चीज़ें हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ आ रही है कि 4 राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं अभी जून में ही। तो उसके बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो थोड़ा सा डिटेल में जो है एक्सप्लेन करके इसके बारे में जो है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है और कितना अनुच्छेद में है, क्या क्या उसके कंडीशंस, सारे इसके बारे में थोड़ा एक डिटेल में वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स का इस सीज़न। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया? तो अभी हमें पता है कि कोरोना वायरस के चलते हमारा पूरा देश लॉकडाउन में है और इसी वजह से कोई भी कंपनी अभी काम नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, और इसकी वजह से उसमें जो मज़दूर पहले से काम करते थे वो अपने घर दोबारा लौट रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रोजगार सेतु ऐप। और इस ऐप के माध्यम से उन मज़दूरों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो जो मज़दूर घर लौट रहे हैं तो उनको रोज़गार मिल सके। तो अभी किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने इस ऐप को लॉन्च किया। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश को और भी कहा जाता है कि इसको मिनी टाइगर स्टेट भी इसको बोला जाता है। साथ ही इसको फॉरेस्ट स्टेट, यानी कि इसमें जो वन है वो भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको फॉरेस्ट स्टेट भी बोला जाता है। साथ ही अगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो भी इसमें सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान वो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे छोटा होते हुए भी ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में और भी कई एक बांध भी हैं। ठीक है। जैसे हमारा ये सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश से 2 नदियाँ निकलती हैं जिनको नर्मदा और ताप्ती कहते हैं। ये 2 नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं और अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। अरब सागर में गिरती हैं और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ से जुड़ा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हिस्ट्री में कि जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है वहाँ पर झांसी की रानी का मकबरा बना हुआ है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था
कि झांसी की रानी का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो ग्वालियर में है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही एक गोविंद बल्लभ पंत नाम की एक कृत्रिम झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके बारे में आपको पता होगा। और ये रिहंद नाम का बांध जो बनाया गया है सोन नदी पर, तो उसके कारण ये निर्मित होती है। तो भारत में जो हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, तो इन दोनों की सीमा पर मिलने वाला एक सोनभद्र ज़िला है, और उस ज़िले में इस बांध को बनाया गया है। तो ये सीमा पर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और मध्य प्रदेश की और बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, ठीक है। तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए तूफ़ान का नाम। आपने थोड़ा स्टार्टिंग में ध्यान से सुना होगा, तो मैंने बताया था, ठीक है, कि तूफ़ान का नाम क्या था। तो इस तूफ़ान का नाम था अम्फान। क्या नाम था? अम्फान था, ठीक है। और ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम थाईलैंड ने दिया था। अब ये तूफ़ान होते हैं या चक्रवाती तूफ़ान होते हैं, इनको नाम क्यों दिया जाता है? इनको नाम इसलिए दिया जाता है ताकि इनका अध्ययन आसानी से किया जा सके और इनके बारे में जो सूचना है वो भी आसानी से लोगों में फैलाई जा सके, जिससे कि जन और धन की कम से कम हानि हो। तो ये जो तूफ़ान अम्फान आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था और मई में आया था। तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ ही कुछ अपना आंध्र प्रदेश, इसके तटों तक पहुंच गया था। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और लगभग 75 से 80 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया था कि तूफ़ान आने के बाद उसका दौरा किया था। और ये उनका जो दौरा था वो लॉकडाउन के अंतर्गत पहला दौरा था, ठीक है। एकमात्र दौरा अब तक का लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी का, वो कहाँ का था? पश्चिम बंगाल का था। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। वहीं पर एक जगह है दीघा जिसका नाम है, और दीघा में भूस्खलन भी हुआ था। जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने जो हानि हुई थी उसका आकलन किया, तो आकलन के बाद उन्होंने 1000 करोड़ रुपए जो है किसको? पश्चिम बंगाल को मदद के रूप में दिए। और यहाँ से जुड़ा अगर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, तो अभी हमारे नाबार्ड ने 1050 करोड़ रुपए, कितना? 1050 करोड़ रुपए, ठीक है, 1050 करोड़ रुपए किसको दिए हैं? पश्चिम बंगाल को दिए हैं। जो कि वहाँ के जो लोग हैं उनको, वहाँ के जो किसान हैं उनको क्या किया जाएगा? सहकारी बैंकों के माध्यम से और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि वो अपना फार्मिंग जो है अच्छे से कर सके, ठीक है। और अगर गवर्नर की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात हो रही तो पश्चिम बंगाल में मैं आपको बता दूं, जो हमारी गंगा नदी है जो पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है, तो पश्चिम बंगाल में जो है एक ये 2 शिराओं में टूट जाती है, ठीक है। और एक चली जाती है सीधा हमारा बांग्लादेश में, और एक जो है इधर चली जाती है उड़ीसा के पास में, ठीक। तो जो बांग्लादेश जाती है उसको वहाँ पर भागीरथी बोलते हैं, और जो इधर आती है हमारा उड़ीसा के किनारे किनारे होती हुई या पश्चिम बंगाल में ही रहती है, उसको हम बोलते हैं हुगली, ठीक है। और ये जब हुगली नदी और भागीरथी नदी जो दोनों अलग अलग होती हैं, तो वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं गंगा सागर द्वीप। क्या बोलते हैं? गंगा सागर द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और यही आगे जाकर जब ये भागीरथी नदी कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश में, तो इसका नाम क्या हो जाता है?
पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा। और फिर और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब हमारा ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है उसको जमुना बोलते हैं, और ये पद्मा और जमुना दोनों मिलती हैं तो ये जमुना के नाम से जानी जाती हैं, और ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतनी। और एक हुगली नदी पर एक चीज़ है, हाँ, हावड़ा ब्रिज पूछा जाता है कि हावड़ा ब्रिज जो है वो सबसे पुराना ब्रिज है और वो हुगली नदी पर बना हुआ है। साथ ही कोलकाता में एक बंदरगाह है जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी है। ठीक, तो इतने जो है आपको याद रखना है। ये इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवा पाऊँ, चाहे वो ज्योग्राफी से हो चाहे हिस्ट्री से हो, जब मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फिर भी अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स किस दिन मनाया गया? तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 जून को मनाया गया। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। ठीक, क्योंकि माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करना और उनके प्रति सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया गया। इस बार कब मनाया गया? 1 जून को मनाया गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य ने अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया? तो अभी गोवा ने, किसने? गोवा ने अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया। कितना? 32वां स्थापना दिवस। तो गोवा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना था। कैसा बना था? पूर्ण राज्य बना था। और 17 सितंबर 1961 को इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। उसके बाद में ये बाकी के जो ईयर्स में था केंद्र शासित प्रदेश रहा, और 30 मई 1987 को ये भारत का पूर्ण राज्य बना था। तो इसका ये 32वां स्थापना दिवस था। ठीक है, गोवा। तो गोवा एक छोटा सा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, और द्वीप टाइप का है, ये बिल्कुल तट पर स्थित है। ठीक है, गोवा। ठीक, तो अच्छा, गोवा के बारे में एक चीज़ दादू पूछा जाता है, दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो गोवा में है। ठीक है, और भगवान महावीर अभ्यारण्य भी एक यहाँ पर है, गोवा में ही है। ठीक, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं जनरली गोवा के बारे में। और गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और गोवा के बारे में एक चीज़ और भी अभी बता दूं कि गोवा भारत का पहला ऐसा हरित राज्य बना, यानी ग्रीन स्टेट पहला ऐसा है जो कोरोना मुक्त है। कैसा है? कोरोना मुक्त है। और ये अप्रैल में ही कोरोना मुक्त हो गया था। ये बहुत बड़ी बात है, जितने भी इसमें आए। अब इसने क्या किया है, अब गोवा अपने यहाँ किसी भी व्यक्ति को तब तक एंट्री नहीं देगा जब तक उस व्यक्ति के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होती। और वो रिपोर्ट कब की होनी चाहिए? 48 घंटे पीछे की होनी चाहिए। और किसके द्वारा होनी चाहिए? ICMR द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तभी अपने स्टेट में घुसने देगा किसी भी व्यक्ति को, और तब तक वो किसी भी व्यक्ति को अपने स्टेट में एंट्री नहीं देगा। साथ ही एक चीज़ और बता दूं, जब ग्रीन स्टेट की बात आई है तो इंडिया में 2 ग्रीन स्टेट हैं, एक तो गोवा, दूसरा है सिक्किम। तो सिक्किम एक ऐसा ग्रीन स्टेट है, ठीक है, जहाँ पर अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है, जबकि गोवा में थे और गोवा मुक्त हो चुका है।
तो ये सबसे पहला ग्रीन स्टेट, साथ ही स्टेट भी है, क्योंकि अब तक कोई स्टेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर अपने सभी जिलों में कुल मिलाकर 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कौन बना? उत्तर प्रदेश बना। और उत्तर प्रदेश ने अपने 75 जिलों में के सभी हॉस्पिटल्स में जो है बेड अवेलेबल कराए हैं, जिनको कोरोना के लिए ही फिक्स किया गया है। और इन सभी बेड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया, 1, 2 और 3। इसमें जो ऊपर के 2 कैटेगरी हैं, ये सामान्य लक्षण जिनमें कोविड-19 के यानी कोरोना वायरस के हैं उनके लिए है, जबकि तीसरे प्रकार का जो बेड है वो केवल क्रिटिकल, जो ज़्यादा गंभीर मरीज हैं उनके लिए रखा गया। और इन पर जो 3rd क्वालिटी के हैं, इन पर वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं। और यही एक थोड़े दिन पहले 1 अप्रैल में आया था कि उत्तर प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपने सभी बेड्स पर, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बेड्स पर वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए हैं, जो कोविड-19 को देखते हुए करवाए गए। और उत्तर प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य बना जो PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट किट, जिसको कि डॉक्टर पहनते हैं जब किसी कोविड-19 पेशेंट को वो देखने जाते हैं, तो उस पर जो सब्सिडी देने वाला भी राज्य पहला उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको अभी पिछले दिन ही बताया था, तो आप लोग पीछे का वीडियो देख सकते हैं और उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, और ये लखनऊ की खंडपीठ है जो इलाहाबाद में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वो संयुक्त प्रांत था। 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले संयुक्त प्रांत इसको नाम दिया गया था, तो संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा थोड़ी और जानना है तो आप पीछे का हमारा लास्ट डेज़ का, परसों का वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा जिसका नाम है। तो अभी खगोलविदों ने क्या किया है? एक पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है और इसका नाम है प्रोक्सिमा बी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा बी है। ठीक है, तो प्रोक्सिमा बी नाम का एक ग्रह खोजा है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। एक प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का एक तारा है जो कि पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीक का तारा है। पहला तो तारा सूर्य है, दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो इस प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास में ही ये प्रोक्सिमा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, प्रोक्सिमा होगा। ठीक है, प्रोक्सिमा, ठीक, प्रोक्सिमा बी। तो प्रोक्सिमा बी नाम का एक ग्रह खोजा गया है। ठीक है, तो वो एक पृथ्वी जैसा है जो कि और इसका जो वेट है वो पृथ्वी से कितना है? 1.17 गुना है। ठीक है, हाँ, ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है। पृथ्वी अपना 365 दिन में चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों ओर, और ये प्रोक्सिमा बी अपने प्रोक्सिमा सेंचुरी के चारों ओर 11.2 दिन में ही अपना पूरा एक चक्कर कर लेती है। साथ ही ये इसके पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी सूर्य से जितनी एनर्जी लेती है उसका 400 गुना ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, क्योंकि जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो अल्ट्रावायलेट रेस और एक्स रेज इन सबको इस पर रिलीज़ कर देता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेस इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे पास क्या है? ओजोन परत है, वो अल्ट्रावायलेट रेस को रोक लेता है। लेकिन इसके पास ओजोन परत नहीं होगी, और जिससे क्या है, इसकी एनर्जी पूरी चली जाती है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है इसके पास।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन है? मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया। और इसका जो हेड क्वार्टर है इस बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो सिंघाई चीन में है। कहाँ है? सिंघाई चीन में है। ठीक है, और ये जो ब्रिक्स देश हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा स्थापित किया गया ये बैंक है, जिसका जो हेड क्वार्टर मैंने आपको बताया सिंघाई में है। ठीक है, अभी इसके अध्यक्ष बनाए गए मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स,